नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कौन सी वैकेंसी पेंडिंग है, जो कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आपको एडवर्टाइज होती हुई दिख जाएगी। उसके बारे में हम बात करेंगे और ये कंफर्म न्यूज़ होती है, आरटीआई के माध्यम से ली गई जानकारी होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको कोई जानकारी दी जाती है। आपको सामने मैं दिखाऊंगा जो रिक्विजिशन रजिस्टर इनका होता है, वहाँ से आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली होती है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास कौन सी वैकेंसी पेंडिंग है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस टाइम पे वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का गठन किया है, जिसमें कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है वो किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से डायरेक्ट राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं जाती है। ये सबसे पहले जाती है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास और वहाँ पे डिसाइड होता है कि कॉमन कैडर में भर्ती होगी या जैसे सेपरेट कैडर है वैसे ही भर्ती होगी। आपने देखा कि जेओआईटी हो गया, जेई सिविल हो गया, वर्क इंस्पेक्टर हो गया, तो उसमें जो है वो कॉमन कैडर की शुरुआत हो चुकी है। तो उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो चलिए आगे डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास इस टाइम पे कौन सी दो रिक्विजिशन पेंडिंग है। सबसे पहली है जेडीएम सिविल यानी जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की पीडब्ल्यूडी की ये वैकेंसी है और मतलब लगभग 2-3 मंथ पहले ये वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज हो सकती थी, लेकिन इसको डिले किया गया। काफ़ी टाइम से रिक्विजिशन इनके पास है। मैंने आपको बताया था कि 30 जनवरी को डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन भेज दी थी, उसको पेंडिंग रखा गया और बाकी जो एडवर्टाइजमेंट रिक्विजिशन इनके पास पहुंची उनको एडवर्टाइज करते रहे और अभी ये स्थिति बन चुकी है कि आचार संहिता है। तो जून में एक्सपेक्टेड है कि जेडीएम सिविल की 14 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। एक लंबे वेट के बाद पीडब्ल्यूडी की जेडीएम सिविल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दौरान ये जो पोस्ट अप्रूव करी थी सरकार ने, तो 2 बार जो है वो बैच वाइज भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है, लेकिन टेस्ट वाली भर्ती एडवर्टाइज नहीं हुई। सेक्रेटरीट क्लर्क में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट रिक्विजिशन आचार संहिता से पहले सेक्रेटरीट क्लर्क की राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है। 40 वैकेंसी है और उम्मीद है कि जून में आपको ये भर्ती एडवर्टाइज होती हुई दिख जाएगी। तो ये दोनों रिक्विजिशन कंफर्म हो चुकी हैं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है और जून में इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस साल की अगर हम बात करें तो 78 जो रिक्विजिशन की लिस्ट इन्होंने दी है, तो उसमें कोई और ऐसी वैकेंसी नहीं है आचार संहिता से पहले की अगर हम बात करें जो एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। तो सिर्फ ये 2 वैकेंसी है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे अगर हम बात करें तो मैंने डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में ब्रीफली आपको बताया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी इस टाइम पे उनके पास पेंडिंग है, क्योंकि जब वो वहाँ से क्लियर होगी तो वो जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हो पोस्ट मेंशन है कि कौन सी पोस्ट है, कितनी है और कब से रिक्विजिशन इनके पास है। सबसे पहले जल शक्ति विभाग में आप देख सकते हो सर्वेयर की पोस्ट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। बहुत रेयर अब हिमाचल प्रदेश में हो चुका है कि आपको सर्वेयर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पीडब्ल्यूडी में काफ़ी वैकेंसी है, लेकिन वहाँ से भी उम्मीद नहीं है कि आपको सर्वेयर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो 2 वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी और 2 और यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आगे मैं आपको बताऊँगा, वो भी जल शक्ति विभाग से है। पीडब्ल्यूडी की जेडीएम की वैकेंसी भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये क्लियर हो चुकी है यहाँ से और नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्टरेट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ एंड ये तो यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 2022 से पेंडिंग है, जो एचआरटीसी के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ से आपको देखने को डायरेक्टरेट से मिल जाएगी। अब ये रिक्विजिशन भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग इन्होंने रखी है और इसका रीज़न है कि कॉमन कैडर के बारे में यहाँ पे भी सोचा जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में देखने को मिलती है। तभी कुछ वैकेंसी को काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड किया गया, जैसे कि आप ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में देख सकते हो, यहाँ की कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट भी काफ़ी टाइम से रिक्विजिशन के पास है। जल शक्ति विभाग से जूनियर टेक्नीशियन फिटर की 2 पोस्ट है
और हो सकता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ पोस्ट हो, ये भी रिक्वेजिशन इनके पास है। और एसए का भी आपने रिजल्ट देखा तो एसए की और वैकेंसी आ सकती है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से 10 पोस्ट, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। जल शक्ति विभाग की स्टेनोटाइपिस्ट की 2 वैकेंसी और जल शक्ति विभाग की सर्वेयर की 2 और वैकेंसी। तो देखिए कॉमन कैडर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। स्टेनोटाइपिस्ट की भी अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में वैकेंसी होती है, इसलिए इन वैकेंसीज़ को होल्ड किया है ताकि बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से भी सेम वैकेंसी मिलती है तो एक साथ आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, एक और डिपार्टमेंट से कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, उसके अलावा ये जो है सुपरवाइज़र स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन की 1 पोस्ट है, और ये सबसे लेटेस्ट रिक्वेजिशन के पास है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। तो टोटल 39 पोस्ट जो हैं वो इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पेंडिंग है। और बहुत सारी चीज़ें आपने ये भी देखी हैं कि कई बार रिक्वेजिशन होती है, जानकारी बहुत लिमिटेड शेयर की जाती है, पर इसके अलावा कोई ऐसी एक्सपेक्टेड वैकेंसी नहीं है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप हो। कुछ जो हाइप वाली वैकेंसी थी वो निकल चुकी हैं, और जिनकी हाइप है और बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया 2022 की पेंडिंग वैकेंसी हो गया, जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हो गया, तो उनमें आगे की कोई प्रोसेस नहीं हो पाई है। नायब तहसीलदार हो गया और एचएएस का एग्ज़ाम हो गया, तो उनमें जैसे ही आगे कोई नई अपडेट आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।